गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10 का टॉपिक चल रहा है हमारे पास। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है बेटे। ठीक है बच्चे, आज हम करेंगे एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हम करेंगे एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है बेटे। तो बेटे क्या करेंगे, एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या है बेटे? देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। इफ एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, then you have to prove that x square plus y square is equal to a square plus b square। आज हम एलिमिनेशन कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, हटाना है हमारे को। जो भी दे रखा होता है सेम क्वेश्चन में वैल्यू डाल दो, चलो अपने आप पता चला जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या चाहिए? एक्स तो वाई स्क्वायर चाहिए बेटे। हाँ, हम दोनों की फर्स्ट और सेकंड की क्या करेंगे? स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दें। स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास ए साइन थीटा बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा वैसे ए स्क्वायर कॉस थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मास का तो भी साइन थीटा कॉस थीटा। पता क्या होगा? टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा से टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, वेरिएबल वेरिएबल जो है एलिमिनेट हो जाएंगे हमारे पास। तो एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन था हमारे पास एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, वाई इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। मुझे प्रूव करना था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर वैल्यू डाल देंगे, अपना काम होता चला जाएगा हमारा। ठीक है बेटे, समझा रहा है बेटे? ठीक है कार्तिक, नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन है एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा वाई इक्वल टू बी tan थीटा। तेरा नोट नहीं किया था? ओके, टेक इट। ठीक है बच्चों, कर ले नोट। एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा वाई इक्वल टू बी tan थीटा। प्रूव दैट ए स्क्वायर बाय एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू डाल दो सिर्फ। ए स्क्वायर बाय एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर है ना बेटा हमारे पास। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक्स की वैल्यू डाल दी। ए स्क्वायर बाय एक्स का स्क्वायर तो एक्स की वैल्यू डाल दी ए साइन थीटा।
क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई क्यू डाल दी, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला जाएगा, 1/sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। ठीक है समझ, तो देख ले बेटे प्लीज। ठीक है नेक्स्ट नोट कर ली, ये कर लेते हैं फिर से, एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं हम लोग आज की क्लास में। समझ में आया, tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m, tan थीटा हमारा sin थीटा इज इक्वल टू m, यू हैव टू प्रूव m स्क्वायर n स्क्वायर 4 रूट mn। ठीक है बेटे, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करते हैं, क्या आएगा, tan थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, tan थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, टू tan थीटा sin थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस टू tan थीटा sin थीटा। ठीक है बच्चों, tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा sin थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ट्वाइस ऑफ tan थीटा sin थीटा, कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा ये, कितना ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, 4 टाइम्स ऑफ tan थीटा इंटू sin थीटा। ठीक है बच्चे, तो बच्चों राइट साइड मुझे प्रूव करना है, 4 रूट mn 4 टाइम्स ऑफ tan थीटा प्लस sin थीटा, tan थीटा माइनस sin थीटा क्या हो जाएगा बेटा हमारे 4 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चे, sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा sin थीटा हो गई। ठीक है बेटे, समझ आ रहा है कि नहीं, m दे रखा था हमारे पास tan थीटा प्लस sin थीटा, n दे रखा था tan थीटा माइनस sin थीटा, मैंने m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर किया, tan थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस में tan थीटा, नोट कर रहा है बेटे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a प्लस बी माइनस बी भी लगा सकते थे आप लोग, है ना? ठीक है, समझ आ रहा है एलिमिनेशन है मेथड। सर एक बार कहीं नीचे समझ में आया बेटे, जस्ट एक मिनट। कोई बात नहीं, नोट सकते हैं, नोट नोट सकते हैं।
ये साइंस को थीटा बाय कॉस को थीटा था बेटे, साइंस को थीटा कॉमन ले लिया, 1/cos को थीटा -1 था, एल्सियम ले लिया। ठीक है, तो साइंस को थीटा बाय कॉस को थीटा क्या बन जाएगा ये, टेंस को थीटा। 1 - cos को थीटा क्या बन जाएगा, साइंस को थीटा। स्क्वायर रूट लेगा तो टेन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। दोनों का था ना, था इसकी मान लेते 2 × 3/5 है, 2/5 × 3 की तो बात है, डिवाइड कर रहे हैं ना बेटे, प्लस का साइन थोड़ी है जो दोनों के नीचे लग लगाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेटे। चले आगे। यस सर। एक थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ। इफ sec theta plus tan theta is given to be m, to show that m square minus 1 upon m square plus 1 is equal to sin theta। मैं इसका आसान सा तरीका बताऊंगा, आपको पहले सिखाया कि हुआ मैंने। कभी भी sec थीटा प्लस tan थीटा अगर आता है, आप सभी को मालूम है sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, वही काम मैं यहाँ पर यूज करूंगा। सिंस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। नोट कर लो भाई, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है बेटी, तो कोई डाउट। sec थीटा प्लस tan थीटा m दिया हुआ है, नीचे m आ जाएगा बेटे, यहाँ से sec थीटा माइनस tan थीटा कितना हुआ, m आगे बेटे, sec थीटा प्लस tan थीटा m था, तो ऐड कर दें, ऐड कर दें, 2 sec थीटा हो जाएगा हमारे पास m प्लस 1/m, दैट इज m स्क्वायर 1/m, sec थीटा हो जाएगा m स्क्वायर 1/2/m। समझ में, sec थीटा प्लस tan थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सेम क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया आपको क्लास में, बता। sec थीटा प्लस tan थीटा हो गया 1/m, sec थीटा प्लस tan थीटा m है, नेगेटिव वाला इसका रेसिप्रोकल हो गया। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, एक बार ऐड करेंगे, बस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, sec थीटा tan थीटा आ जाएगा। ऐड किया तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम sec थीटा किसके बराबर हो जाएगा, m प्लस दिस, m स्क्वायर 1/m, sec थीटा आ जाएगा ये। वैसे ही बताया तो है यार, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 1 होता है तो दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 हो गया, sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, m दिए हुए मेरे उठा करके डाल दी। कई बार किया हुआ ये वाला क्वेश्चन, जब टेस्ट में दिया था, टेस्ट का डिस्कशन में भी वाला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। ठीक है, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/m। सब्ट्रैक्ट कर दें अब, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2 tan थीटा, m माइनस 1/m हो जाएगा। tan थीटा आ गया हमारे पास m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में ट्वाइस ऑफ m। ठीक है, 2 tan थीटा था ना बेटे, तो नीचे आ गया, सब्ट्रैक्ट किया था तो tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा हो गया। ठीक है, हो जाएगा m माइनस 1/m, m स्क्वायर 1 माइनस 1/m, tan थीटा निकाल लें। बोलो बच्चे, साइन थीटा का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान से, मालूम है ये वाली बात है नहीं, साइन थीटा इसके बराबर भी होता है tan थीटा अपॉन में sec थीटा, इस क्वेश्चन में यूज होता है हमारा। tan थीटा m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में ट्वाइस ऑफ m, m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में ट्वाइस ऑफ m, हटा देंगे,
ठीक है बच्चों, मुश्किल तो नहीं है समीक्षा? मनस्वी है क्लास में? यस सर। तन्वी, पाठ ठीक है बेटे, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। इफ sin theta plus cos theta is equal to m and sec theta plus cos theta is equal to n, you have to prove n times m square minus 1 equals twice of m. ठीक है, sin theta plus cos theta is given to be m, sec theta plus cos theta is given to be n. It proves that n times of m square minus 1 equals twice of m. करें, पहले m square minus 1 निकालो, sin theta plus cos theta होल स्क्वायर माइनस 1, मुझे क्या निकालना है, m square minus 1। देखते हैं क्या बनता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1, 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है ना बेटे, m स्क्वायर माइनस 1 sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ab sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ये वाला 1 से ये वाला 1 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटे। तो हमारे पास आया m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। मुझे क्या चाहिए, n चाहिए, एक काम करते हैं, आसान सा काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये देखो ध्यान से, ये प्रूव करूँ या एन को इसके नीचे जो बात है कि मैं क्या करूँ, एम बाई एन निकाल रहा हूँ पहले। एम का मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एन का मतलब सेक थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 बाय कॉस थीटा 1 बाय साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, तब भी आ जाएगा बेटी, मैं आसान सा कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, कैंसिल आउट हो गया। तो एम बाई एन हमारे पास किससे बराबर है, साइन थीटा कॉस थीटा, एम स्क्वायर माइनस 1 क्या था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा था, एम स्क्वायर माइनस 1 किसका किसके बराबर हो गया, 2 एम बाई एन हो गया, इसका एन टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर माइनस 1, आसान हो गया। ठीक है कि नहीं? ठीक है बच्चों, देखो मेरे को ये जो रिजल्ट प्रूव करना था, इसका था एम, मुझे इसका तो मुझे क्या प्रूव करना है, एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एम बाई एन, एम स्क्वायर माइनस 1 निकाल लिया, या मैं एम बाई एन निकाल रहा हूँ, एम अपॉन में एन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपने भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधा सीधा काम आसान हो गया ये। ठीक है कि नहीं? ठीक है बच्चों, अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन? मेरे हिसाब से लास्ट क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की, आप कहोगे तो एक क्लास का डाउट्स ले रख लूंगा, नहीं तो मैं आगे पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास। इफ cos थीटा प्लस sin थीटा equals root 2 cos theta, then you have to show that cos theta minus sin theta equals root 2 sin theta।
cos theta plus sin theta is given to be equal to root 2 cos theta. हमारा प्रूफ करना है cos theta minus sin theta is equal to root 2 sin theta. कोई शिकायत नहीं? ये अलग क्वेश्चन है, देखो ध्यान से प्लीज। दो तीन तरीके से कर सकते हैं वैसे इसको भी हम लोग, मगर मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। sin theta को वैसे का वैसे रहने दिया, डिवाइडेड बाय cos थीटा नहीं क्या मिल जाएगा उससे? tan theta cot theta प्रूफ किस में करना है तेरे को? cos theta में। 10 अरे तेरे को प्रूफ किस में करना है यार? फिर cos में sin क्यों मैं 10 में कर लेके जाऊँ तुम्हें? साइन कॉस में दिए हुए ना, साइन कॉस में रहने देना, क्यों परेशान कर रहा है उसको? 10 में लाएगा फिर वापस कन्वर्ट करेगा। फिर आइडेंटिटी सेट में जाएगा साइज कर लो, करो करो, आप करो, ठीक है? आपको जो अच्छा लगता है वो करके देखो। चलो, जब सारा काम गिवन ही साइन कॉस में है, मैं क्यों उसको tan कॉट में कन्वर्ट करूँ? प्रूफ भी साइन कॉस में करना है, पंगे थोड़ी लेने हैं मेरे को यार। सीधा सीधा रास्ता नहीं, पहले मैं गड्ढा खोदूंगा, फिर मैं कूदूंगा, फिर मैं बाहर जाऊंगा। सड़क बनी हुई है ना सीधी, चलना सीधे उस पर। बोल, ये वाले गड्ढे में जाऊंगा, छप छप करूंगा पहले मैं। ये तेरे को साइन थीटा कॉस थीटा में दिया हुआ है, प्रूफ भी तेरे को उसी में करना है, तो क्यों पंगे ले रहा है फिर? ये नहीं, ये आके 1/√2 माइनस 1 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, ठीक है ना बच्ची? अब इसको रेस्ट कर लेंगे। ये मुझे लगता है आर्यन ने भी क्वेश्चन पूछा था मेरे ख्याल से, ना आर्यन? सेम आइडिया था, √2 + 1, ये 2 माइनस 1 हो गई, सीधा सीधा हो गया प्रूफ। क्यों मैं डिवाइड करूं भाई? बोलो थ्रू, हुआ नहीं सीधा सीधा प्रूफ? वैसे बता, एक और तरीका भी बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है? देखो ध्यान से, बोलो बच्चे, ये भाई एक और तरीका भी है, वो भी आसान है, पर ठीक है, वो भी याद रख सकते हैं। ये मुझे सर अच्छा वहाँ लगता है। cos थीटा कॉमन ले आना। देखो बेटे, ये दे रखा था हमारे पास cos थीटा का, मैं राइट साइड ले गया, ठीक है? cos थीटा कॉमन ले लिया, √2 माइनस 1 हो गया बेटे, इससे मैंने डिवाइड कर दिया, 1/√2 माइनस 1 हो गया, आया ना? यस सर। इसको रेस्टेंस कर दिया मैंने। संपन्न बोल रहे हैं या तनिष्क बोल रहे हैं? सर तनिष। संपन्न है क्लास में? यस सर ये 2 माइनस 1 आ गया बेटे, ठीक है? थ्रू √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा बेटे, तुम्हारी जगह होगा 2। मतलब एक और तरीका बता रहा हूँ, देखो मजा आएगा। एक और तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब कभी भी, शामिल आप भी देख लो, एक और तरीका, एक तो देख लिया, अच्छा तरीका था ये वाला, ठीक है बेटे? ये थोड़ा डिफरेंट है, अदरवाइज एक और तरीका बता रहा हूँ, जनरलाइज वाला। जब कभी एक चीज cos थीटा sin थीटा के टर्म्स में गिवन हो, मुझे प्रूफ भी cos थीटा sin थीटा के टर्म्स में करनी हो, कंडीशन क्या हो? sin थीटा का जो कॉफिशिएंट है वो cos के साथ आ जाए, cos का कॉफिशिएंट sin के साथ आ जाए, और बीच वाले का साइन चेंज हो जाए, प्लस हो जाए तो माइनस हो जाए। कभी ऐसे भी आ जाए ना, मान लेते a cos थीटा आ जाए प्लस b sin थीटा दिया हुआ है इक्वल टू समथिंग, है ना? और जो मुझे प्रूफ करना है वो a sin थीटा माइनस b cos थीटा, ऐसा कुछ आ जाए। तो साइन cos थीटा का जो कॉफिशिएंट है sin थीटा के साथ आ गया, sin थीटा का जो कॉफिशिएंट है cos के साथ आ गया, बीच वाले का साइन चेंज हो जाएगा। उसके लिए बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं। तो जो गिवन है वो तो रहेगा रहेगा, जो मुझे टू प्रूफ करना है ना, मुझे जो भी टू प्रूफ करना है, इसको मान लो एक्स, यानी कि मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कितना दे रखा था हमारे पास? √2 cos थीटा। कभी भी साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म्स में एक चीज गिवन है, जो टू प्रूफ करने को भी साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म्स में, कंडीशन क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा कॉफिशिएंट इंटरचेंज हो जाए और बीच वाले का साइन चेंज हो जाए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो जो भी मुझे टू प्रूव करना है सब एक्स मान लो, हमेशा स्क्वायरिंग एंड एडिंग करो। अब मैं इसकी स्क्वायरिंग एंड एडिंग करूंगा तो क्या हो जाएगा? cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। इंटरचेंज हो जाए बेटे, सेम की बात नहीं कर रहा, इंटरचेंज हो जाए। बाई चांस सेम दे रखा है तो इंटरचेंज में आपको नजर नहीं आ रहा। कभी कभी लेट्स से तेरे पास यहाँ पर 2 आ जाता है, लेट्स से ना, यहाँ 3 आ जाता है, लेट्स से, या 3 आ जाता है या 2 आ जाता है, ये कहना चाह रहा हूँ।
कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो जाए, बीच वाले का साइन चेंज हो जाए, जो भी मुझे प्रूव करना है एक्स मानेंगे, फिर स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे। यानी मुझे अब एक्स की वैल्यू निकाल ना, क्या हो जाएगा, कॉस को थीटा साइन को थीटा मास टू साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस को थीटा प्लस साइन को थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 कॉस को थीटा, इसे कैंसिल आउट हो गया, 1 + 1 2, ठीक है, 2 - 2 कॉस को थीटा एक्स का स्क्वायर आ गया, ठीक है, 2 साइन को थीटा, जैसे एक्स प्लस माइनस आएगा मैं प्लस ले रहा हूँ, ठीक है, हो गया प्रूफ आसान है। जो चीज गिवन है साइन थीटा कॉस थीटा टर्म्स में एक चीज मुझे प्रूव करनी है, साइन थीटा कॉस थीटा कोएफिशिएंट अगर इंटरचेंज हो जाते हैं, पीछे वाले का साइन चेंज अगर हो जाता है, तो जो भी मुझे प्रूव करना है तो हम एक्स मान लेंगे, फिर स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे, ठीक है बच्चे। नोट कर लो प्लीज। बोले तो बता दीजिएगा प्लीज। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से, इफ ये ध्रुव का डाउट है पहले, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस का थीटा याद है, ध्रुव बोल गया, आपने डाउट पूछा था याद है आपको, भूल गया, क्या करेंगे बताओ। शाबाश, फिर सर उसके बाद में रहेगा 1 + sin शाबाश, वेरी गुड। जो उसके बाद तेरा ही डाउट था, तेरा बताया था, भूल गया फिर। भाई साहब ये देखो, कॉमन लेंगे, ठीक है सर, अब आइडेंटिटी कर देंगे। कॉस का थीटा हो गया, अब स्क्वायरिंग करेंगे, कॉस का थीटा हो गया, ठीक है बेटे, प्रूफ हो गई, ठीक है, समझ आया बच्चों। नेक्स्ट कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट। इफ एक्स साइन क्यूब थीटा वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा एंड एक्स साइन थीटा वाई कॉस थीटा, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज गिवन टू बी साइन थीटा कॉस थीटा एंड एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा, एंड यू टू प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। करें, कैसे करना पसंद करोगे आप। मन में विचार हो तो लिखेंगे एक्स साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा
वाई कॉस को थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि हमारे पास गिवन था ऑलरेडी एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा, तो एक्स साइन थीटा की वैल्यू डाल देंगे वाई कॉस थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा वाई कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा वाई कॉस टू थीटा साइन थीटा कॉस थीटा वाई कॉस थीटा कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो कॉस थीटा से कॉस थीटा ऐसे समझ आ रहा है आपने क्या नहीं, वाई नोट कर रहा है, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा यहाँ डाल देंगे बेटे। y की वैल्यू x की वैल्यू पुट कर दी तो y cos थीटा इनटू sin थीटा तो sin बेटे मेरे एक्स साइन क्यूब थीटा था ये, बोलेगा एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो वैसे का वैसे रहने दिया इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा था, एक्स साइन थीटा की वैल्यू डाल दी मैंने वाई कॉस थीटा, क्या क्या इन दोनों में से वाई कॉस थीटा कॉमन ले लूँ, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, वाई कॉस थीटा कॉमन ले तो कॉस स्क्वायर थीटा बचा, राइट साइड वैसे का वैसे चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वाई कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा तो जीरो है नहीं तो हमने ऐसे बोलते वाई इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, बोलो वाई साइन थीटा एक्स साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वाई की वैल्यू साइन थीटा थी, एक्स की वैल्यू कॉस थीटा की, मुझे क्या चाहिए एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करें प्लीज, नोट कर लिया सबने, मुश्किल है क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट कर रहे हैं कि एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा कॉस फाइव वाई इक्वल टू बी सेक थीटा साइन फाइव कॉस फाइव इसे कहते हैं फाइव एंड बी इसे कहते हैं थीटा। ये बेटे एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा कॉस फाइव वाई इक्वल टू बी सेक थीटा साइन फाइव जेड इक्वल टू सी टेन थीटा। into proof x square by a square y square by b square 1 plus z square by c square। ठीक है बेटे, x by a कितना हो गया sec थीटा cos फाइव, x by a कितना हो जाएगा sec थीटा cos फाइव हो गया, y by b कितना हो जाएगा y by b हो जाएगा sec थीटा sin फाइव। स्क्वायरिंग या नेटिंग कर दो बेटे, बोलो बेटे उत्तर मेरे, मुझे y by b चाहिए ना, यहाँ से बीच में चलेगा मैं, sec थीटा sin फाइव हो जाएगा, तो मैं इसकी स्क्वायरिंग या नेटिंग कर रहा हूँ। sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाइव sec स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर फाइव, बोलो sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, ये sec स्क्वायर थीटा आ गया बेटे, इसको ले सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
एक्स बाई ए क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स अपॉन ए हो जाएगा सेक थीटा कॉस फाई, वाई अपॉन बी किसके बराबर हो जाएगा सेक थीटा साइन फाई। बोलो जी, समझ आ गया। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे, सेक्स को थीटा कॉस पर फाई प्लस एक्स को थीटा साइन पर फाई, सेक्स को थीटा कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा कॉस पर फाई प्लस साइन पर फाई, ये वन हो जाएगा हमारे पास, क्या है सेक्स को थीटा के बराबर। सेक्स को थीटा का मतलब वन प्लस टेन को थीटा, जेड क्या है सी टेन थीटा, जेड बाय सी कितना हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा, टेन को थीटा की वैल्यू डाल देंगे हम लोग जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। राउट, नेक्स्ट करते हैं प्लीज, नोट कर लिया क्या सबने। आर साइन अल्फा कॉस बीटा, आर साइन अल्फा साइन बीटा, आर कॉस अल्फा। We have to prove x square or y square or z square is equal to r square. मुश्किल लग रहा है, बताओ क्या करेंगे। उत्तर मेरे इसमें वैल्यू डाल देंगे बस, जितने क्वेश्चन कर रहे हैं बस सब मैं वैल्यू डाल रहा हूँ बेटा। देख ये देखिए, प्रूफ करना था बच्चा मेरे, इसकी वैल्यू निकालनी है ना बेटे, इसमें वैल्यू डालना सिर्फ। आप चाहते तो एक्स की वैल्यू डाल देते सिर्फ इसके अंदर, वाई की वैल्यू डाल देते इसके अंदर, तब भी आया था। ये जितने क्वेश्चन आज करवा रहा हूँ सिर्फ वैल्यू डाल दो, फिर दिमाग में लगाना जरूर। देखो ये जितने क्वेश्चन करवाए बेटे मैंने, ये था ना बेटे, एक्स साइन थीटा की वैल्यू डाल देनी है यहाँ पर, बस इसको बना करके एक्स साइन थीटा की वैल्यू डाल दो। जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है ना, मैक्सिमम में हमारा ये काम चल रहा है एलिमिनेशन मेथड में, ठीक है ना बेटे। ये था ना हमारे पास, जैसे एम स्क्वायर माइनस वन क्यों डाल दी, अपना वैल्यू तो वैल्यू ही तो डालना सिर्फ, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। या एम पे एन किया था, एम पे एन क्यों डाल दूँ, अपना आ जाएगा, ठीक है राजू। अभी ये जो क्वेश्चन है हमारे पास बेटे, जो प्रूव करना है मुझे, इसमें वैल्यू डाल देंगे अपने, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डाल दो अपने वाई का, देखो ध्यान से, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है बेटे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है कि नहीं। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लो बेटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा कितना होगा, वन हो गया। दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, अपने आप आएगा जो मुझे प्रूव करना है, ठीक है। आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आ गया इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हमारे पास। कॉमन ही नहीं। बस बस सिंपल सिंपल वैल्यू डालते चले जाओ, अपने आप को बनाते चला जाएगा, ठीक है राजा। रखते चलिए निश्चित, तुम जरा बेटे नेक्स्ट करते बेटे। if cos theta minus sin theta is equal to m, sec theta minus cos theta is equal to n, it proves that m square n raised to power 2 by 3 mn square raised to power 2 by 3 is equal to 1। सर दूसरे कॉसेक को बन गया साइन थीटा, उसके बाद और सर उससे भी बन गया कॉस थीटा, उसके बाद उसके बाद दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर उसके बाद एचसीएफ ले लेंगे,
डिवाइड कर देंगे एस सी डिवाइड एल सी में, ठीक है नहीं? देखो ध्यान से, एम क्या है, कॉस थीटा हमारा साइन थीटा। आपको जो प्रूव करना है सिंपल सिंपल वैल्यू डालते चले जाना, ज्यादा परेशान नहीं होना। ठीक है, 1/sin थीटा हमारा साइन थीटा, ठीक है। और आगे बेटे है ना, सिंपल साफ भाषा में हमने पहले एम लिख लिया, ठीक है। सिंपल साफ सुथरी भाषा में हमने एम लिख लिया, जैसे सिंपल साफ सुथरी भाषा में एन लिखेंगे, ठीक है। क्या आएगा देखो ध्यान से, एन है हमारे पास सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या आएगा बेटे मेरे पास 1 माइनस में कॉस को थीटा, कॉस थीटा, एन आ जाएगा साइंस को थीटा पे कॉस थीटा। तो शिकायत कुछ नहीं करना, इसमें एम और एन आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, एम स्क्वायर एन चाहिए। पहले मैं एम स्क्वायर एन निकालूंगा, ठीक है, कोई एल्सियम वेल्सियम नहीं है, ये अपना आराम से आ गया। अब एम स्क्वायर एन देखो, एम ये था हमारे पास, है ना बेटे। एम स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, कॉस रेस टू 4 थीटा साइंस को थीटा, साइंस को थीटा अपॉन में कॉस थीटा, सिंपल सा कॉस को थीटा आ गया, ठीक है। एम स्क्वायर एन रेस टू 2/3 कॉस का थीटा, एम स्क्वायर एन किसके बराबर। अब देखते हैं एम एन स्क्वायर, एम एन स्क्वायर का मतलब एम है हमारे पास कॉस का थीटा तो साइन थीटा, एम एन स्क्वायर का मतलब कॉस का थीटा साइन थीटा, साइन 4 थीटा साइन क्यूब थीटा आ गया बेटा ये, एम एन स्क्वायर रेस टू 2/3, ये आ गई एम स्क्वायर एन रेस टू 2/3 एम एन स्क्वायर रेस टू 2/3 कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। जो मैं बात कर रहा था पहले वाली सेम क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट, जो शॉर्टकट के बारे में बात करी थी, ये नोट कर ली सबने, आसान था ये, बोलो जी। तनिष्का समझ में आ रहा है बेटी, यस a cos theta minus b sin theta is equal to c, then you have to prove that a sin theta plus b cos theta, वही हो जाएगा स्क्वायर के प्लस। शाबाश, समझा था ना मैंने, एक से sin थीटा cos थीटा के टर्म्स में क्यों मानो, एक से मुझे प्रूव करनी है, sin थीटा का जो कोएफिशिएंट b है वो cos के साथ आ गया, cos का जो कोएफिशिएंट sin के साथ आ गया, बीच वाले का साइन चेंज हो गया, तो जो भी प्रूव करना है हम x मान लेंगे, ये वाला लेट 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 a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू x, a cos थीटा माइनस b sin थीटा, सीधी हो बेटे, स्क्वायरिंग एंड नेटिंग करेंगे, a sin थीटा b cos थीटा का होल स्क्वायर, a cos थीटा
बी साइन थीटा का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, एक्स का स्क्वायर सी का स्क्वायर, ठीक है जी। कोई शिकायत? ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक्स का स्क्वायर सी स्क्वायर आगे बेटे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल एक्स का स्क्वायर, ठीक है मतलब आसान है। सीआईडी का एक क्वेश्चन था, और कभी ये शॉर्टकट है वैसे, पता है शॉर्टकट है वैसे, ध्यान से देखा जाए। एमसीक्यू उसके साथ ए बी सी दिए हुए हैं, ए बी सी दिए हुए, तो शॉर्टकट क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है भूमिका जी। ऐसे ए बी सी दिए हुए ना हमारे पास, बीच वाले साइन कॉफिशिएंट अगर चेंज है, बीच वाले का साइन चेंज है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए जो कॉफिशिएंट का स्क्वायर, कॉफिशिएंट का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर, उसका स्क्वायर हो। डायरेक्ट एमसीक्यू अगर आते हो तो फटाफट से काम हो जाएगा। देखो क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो आपको समझ में भी आएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। नोट करो पहले प्लीज। ये बच्चे ठीक है बच्चों, Yes, sir. ऐसे ही कहना चाह रहा हूँ, देखो थ्री जी सर। थ्री बेटी, सर मेरा एक डाउट था, मैं आपको भेज दूँ, आप वो अभी सॉल्व कर दोगे? भेजो भेजो। ओके सर। फाइव साइन थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा प्लस माइनस थ्री, मुझे वही चीज आ गया, थ्री का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर। तो एक बढ़िया से काम और करते हैं, इसका तो इस वाले रिजल्ट में ये हमारे लेट से ए अगर आ गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर का, तो बी आ जाएगा प्लस माइनस। ऑप्शन एक ए, यहाँ पर ए आ जाए या बी अगर आ जाए तो ये यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे। जैसे यहाँ पर था हमारे पास थ्री जीरो फाइव का जीरो फाइव दिया हुआ है, फाइव स्क्वायर कट जाएगा, थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री आएगा। समझ आया, शॉर्टकट हो जाएगा। भेजा आपने बेटे? हाँ सर। चलो क्वेश्चन करते हैं, देखो ध्यान से।
क्वेश्चन कहता है 5 small towns, ठीक है बेटे, 5 small towns आर ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द जयपुर PQ और STQ। यहाँ थोड़ा ढंग से बना लेते हैं। दिस इज P, फाइव स्मॉल टाउन्स आर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द जयपुर PQRST। ये Q है हमारे पास, ये R हो गया, ये S हो गया, ये T हो गया, ठीक है बेटे। ये विच आर लोकेटेड ऑन द हाईवे एंड आर इंटरकनेक्टेड एज शोन इन द डायग्राम बिलो। सही। Based on the given situation, answer the following question. What is the distance between the towns T and Q? ये क्या दिया हुआ 25, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है हमारे पास, है बच्चे? यस सर, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं सर, ये नहीं दे रखा हमें। ये 60 और 45 डिग्रीज है। ये वो है एक क्वालिटी ऑफ का क्वेश्चन। देख देख लेते हैं। What is the distance between the towns T and Q? ये वाला क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास? This angle is 45 degrees, ठीक है बेटे। This is 60 degrees। अच्छा जी, this is 25 किलोमीटर, है ना बेटे? यस सर। ये 30 डिग्री आपने बनाया, ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया था, है बेटे? नहीं सर, पहले से। What is the distance between the towns T and Q? अच्छा ओके, परपेंडिकुलर ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर क्या बनता ना बेटे? यस सर। ये 30 डिग्री आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 30, 60, 90 ट्रायंगल हो जाएगा बेटे। 30, 60, 90 ट्रायंगल की खास बात मालूम है? शॉर्टकट से भी बता देता हूँ और एक तो बड़े तरीके से भी बता देता हूँ, ट्रिकों से भी बता देते हैं। वैसे एक शॉर्टकट से क्या है, 30 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। कभी भी अगर आपको 30, 60, 90 ट्रायंगल नजर आए तो ये 1/2√3 होता है बेटे, यानी जो हाइपोटेन्यूज होगा वो उस वाली साइड का डबल हो जाएगा। तो cos 60 वगैरह भी लगा सकते हैं आप लोग, है ना? ठीक है बेटे, तो अगर डायरेक्ट करूंगा तो 25 डिग्री हमारे पास ये दिया हुआ है, ये हो जाएगा हमारे पास 25/2। ये हो जाएगा √3 टाइम्स, ये भी ठीक लिखा हुआ है, ये ठीक लिखा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री लगाना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हो, ठीक है बेटे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो क्या हो जाएगा, sin 60 इज इक्वल टू TQ/25। sin 60 का मतलब √3/2, ठीक है बेटे। TQ आ जाएगा 25 √3/2। समझ आए बच्चे मनस्वी? यस। ये ये ठीक है बिल्कुल। आगे क्या कहता है, मेजर ऑफ एंगल SRQ। SRQ का एंगल मुझे मेजर करना है। ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है कि नहीं? नो सर। 5 small towns are on the outskirts of Kansas, three of which are located on the highway and are interconnected as shown in the diagram. What is the distance between the towns T and Q? T और Q का हमने डिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। फिर कहता है हमारे पास मेजर ऑफ SRQ। अच्छा जी, ओके। And which trigonometric ratio is represented by PQ/TQ? PQ/TQ in triangle PTQ। थर्ड वाला पार्ट क्या है हमारे पास, PQ/TQ। PQ/TQ हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, अगर देखोगे यहाँ से, अगर मैं इसको बेस मान रहा हूँ, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, cos sec हो जाएगा हमारे पास ना, sec ऑफ एंगल PQT हो जाएगा ये, ठीक है। या इस वाले एंगल को देखोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, cosec हो जाएगा, या cosec ऑफ एंगल TPQ, ठीक है बच्चे। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, कुछ और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बेटे इसमें। सर अच्छा नहीं दे रखी। ये परपेंडिकुलर भी नहीं दिया हुआ ना हमारे पास, ये परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, सर। सीधा सीधा ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है सिर्फ, है ना, कि नहीं? कुछ और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बेटा क्वेश्चन में, ठीक है। परपेंडिकुलर होता है फिर तो हमारा सीधा सीधा काम हो जाता है ये। अगर ये परपेंडिकुलर अगर होगा तो सीधा सीधा काम हो जाएगा हमारे पास। देखते हैं फिर भी होगा कि नहीं होगा। 60 डिग्री ये लेते हैं हम लोग, 30 आ जाएगा, 30
बात फिर भी नहीं बनेगी ना, 105 बन जाएगी बात, ये परपेंडिकुलर होगा तब जाके बात बनेगा, तो जाके ये 45 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये 105 45 और 30 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। नहीं, क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा, डायग्राम में नहीं देखा पर होगा, होना चाहिए तभी बात तो बनेगी, ठीक है बेटे। अज्यूम कर ले समझ उसे आए, 90। अज्यूम नहीं करा, क्वेश्चन के अंदर मेंशन होना चाहिए बेटे, ठीक है। ओके सर, क्योंकि दे नहीं रखा है ये हॉलीडे होमवर्क में, जो रिवीजन असाइनमेंट है ना उसका लास्ट क्वेश्चन। देख लूंगा मैं ना, होना चाहिए, ये 75 आ गया, 105 ट्रायंगल पूरा बन रहा है हमारे पास, ये 45 45 90 बन जाएगा हमारे पास, ये 60 30 90 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। उस हिसाब से ये अगर है परपेंडिकुलर अगर है हमारे पास, तो ये इनका डिस्टेंस 25 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटे। एस आर क्यू वाला एंगल भी हमारा 45 डिग्री आ जाएगा फिर उस केस में, ठीक है। और पी क्यू ऊपर में टी क्यू यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चे, समझ में आया। ओके सर। थैंक यू, बाय बेटे, गॉड ब्लेस। नेक्स्ट पे जाने वाला है मेरा, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।